हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के उसी सेम क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी देखिए। आज के बाद आपको ये मेथड बहुत ईजी लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मैक्सिमाइज़ करना। हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1, x2 और हमें 3 कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो अचीव करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने से पहले हम जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं वो अनइक्वल हैं उनको हम इक्वल करेंगे, और वी कैन से जो अनबैलेंस्ड है उनको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। जिन कंस्ट्रेंट्स के साइन जो हैं वो लेस देन इक्वल टू होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम उनमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल्स की जो कोफिशिएंट है वो कंस्ट्रेंट्स में 1 होते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब हम उन स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनका कोफिशिएंट 0 होता है। तो इन सब में स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद हमारा जो न्यू क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए, हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट की हमारी वैल्यू थी 1x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल 1 जो है ऐड कर दिया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सेम ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल 2 को ऐड किया है बैलेंस करने के लिए, और थर्ड इक्वेशन में स्लैक वेरिएबल 3 को। यही स्लैक वेरिएबल्स 1, 2 और 3 हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका कोफिशिएंट 0 होगा। तो हमारे सामने अभी न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लेक्स टेबल बनाने होते हैं। सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट मैंने पहले ही नीचे बना रखा है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारी आती हैं बेसिक वैल्यूज़। बेसिक वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए उनमें ऐड करी है। मीन्स स्लैक वेरिएबल 1, स्लैक वेरिएबल 2 और स्लैक वेरिएबल 3। ये है हमारी बेसिक वैल्यूज़ S1, S2, S3। यहाँ पर हम लिखेंगे सल्यूशन वैल्यूज़। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे सल्यूशन वैल्यूज़। सल्यूशन वैल्यूज़ जो हमें कंस्ट्रेंट में वैल्यूज़ गिवन है 10, 36 एंड 4। 10, 36 एंड 4। और अगर अभी तक आपको ये टर्म्स के बारे में नहीं पता, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, डिसीजन वेरिएबल्स, तो आप मेरी फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली वीडियो पहले देख सकते हैं। उनमें मैंने ये टर्म बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर आ गई हमारी सॉल्यूशन वैल्यूज़। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी CJ वैल्यूज़, और यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी CJ वैल्यूज़। CJ वैल्यूज़ होती हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं। हमें इनके बारे में डिसीजन लेना है कि हम x1 प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, x2 प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ताकि जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। और हमें ये पर यूनिट प्रॉफिट साथ में गिवन है कि x1 की पर यूनिट पे प्रॉफिट है 4 और x2 की 5। तो ये 4 और 5 ये जो है वो कंट्रीब्यूशन है, पर यूनिट का क्या कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में। तो ये वैल्यूज़ होती हैं CJ वैल्यूज़। और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे सारे वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स और बेसिक वेरिएबल्स जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल हैं? x1, x2, S1, S2, S3।
ये सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पर लिखेंगे, x1, x2, s1, s2, s3। इनकी CJ वैल्यूज़ क्या हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? 4, 5, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0। और ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनकी भी CJ वैल्यूज़ क्या है? 0, 0, 0। तो हम ये भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लास्ट कॉलम में आता है रेशो। जब बाकी ये टेबल मैं कंप्लीट कर लूँगी, लास्ट पे आपको बताऊँगी कि रेशो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सारी पुट करते हैं जो हमें कंस्ट्रेंट्स में कोफिशिएंट्स गिवन है। x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है? 1। तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे 1। x2 की वैल्यू 2, 2। s1 की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है? 1। s2 और s3 यहाँ पर नहीं है तो आएगा 0। सेम ऐसे ही सेकंड कंस्ट्रेंट में 6, 6 और s2 की वैल्यू 1, 6, 6 और s2 की वैल्यू यहाँ पर है 1। थर्ड कंस्ट्रेंट में x1 है 1, x2 की वैल्यू नहीं गिवन, ना ही s1 और s2 है, तो इनकी वैल्यू आ जाएंगी 0 और s3 की वैल्यू क्या है? 1। ये वैल्यूज़ हमने पहले ही लिख ली हैं सोल्यूशन वैल्यूज़ में। अब हमें निकालना होता है ZJ। ZJ क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं? ZJ देखिए यहाँ पर जो हमें ये CJ वैल्यूज़ गिवन है, इन CJ वैल्यूज़ को हम इस हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। जैसे 0 × 10 प्लस 0 × 36 प्लस 0 × 4। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, 0 × 10 प्लस 0 × 36 प्लस 0 × 4। तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 + 0 + 0 वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 0। ZJ आपको यहाँ लिखना था, मैंने गलती से यहाँ लिख लिया। अब इन सबको भी ऐसे ही वैल्यू ZJ की निकलेगी, 0 × 1 प्लस 0 × 6 प्लस 0 × 1। यहाँ पर ये वैल्यू 0 ही है, तो इन सब के साथ जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ 0 ही आएंगी। अब हमें निकालना है CJ माइनस ZJ। CJ हमें CJ की वैल्यू गिवन है 4, 5, 0, 0, 0। इनमें से हम ये ZJ की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे देखने के लिए कि यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं। 4 - 0, 4, 5 - 0, 5, 0 - 0, 0, 0 एंड 0। अब क्या कंडीशंस होती हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन की, हम पहले वो देखते हैं। देखिए, मैक्सिमाइजेशन केस में हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन तब मिल जाता है जब CJ - ZJ की वैल्यू < 0 हो, कि CJ - ZJ की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से कम हो, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ हो, तब हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। और मिनिमाइजेशन के केस में CJ - ZJ की सारी वैल्यूज़ जब > 0 हो और 0 या पॉजिटिव वैल्यूज़ हों, 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें, और मिनिमाइजेशन केस में 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, तब हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का, तो इसमें देखते हैं अब CJ - ZJ वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है। यहाँ पर 4 और 5 अभी भी पॉजिटिव हैं, मीन्स हमने क्या देखा था कि या तो सारी वैल्यू 0 हो या नेगेटिव हो, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। लेकिन अभी यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव हैं, तो इस केस में हमें नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है। तो देखिए नेक्स्ट सोल्यूशन जो हम है, नेक्स्ट टेबल कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा इनमें से एंटरिंग वेरिएबल और की कॉलम हम चूज़ करते हैं। हम CJ माइनस ZJ वैल्यूज़ में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देखिए कई राइटर्स की बुक में ZJ माइनस CJ किया होता है, उस केस में हम हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे, लेकिन हम CJ माइनस ZJ कर रहे हैं तो इस केस में हम हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो इनमें से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 जो होगा ये हमारा होगा एंटरिंग वेरिएबल और वी कैन से इट इज़ अवर की कॉलम। अब जो ये की कॉलम आया है इनसे हम निकालेंगे रेशो। तो रेशो कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू। तो देखिए रेशो निकालते हैं हम 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, 36 डिवाइडेड बाय 6 6, 4 डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिटी। किसी भी वैल्यू को हम 0 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है इनफिनिटी। अब हमारे पास ये की कॉलम आ चुका था और वी कैन से हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल आ चुका था। अब हमें देखना है लिविंग वेरिएबल और की रो। वो कैसे देखते हैं कि हम रेशो में से मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करते हैं। रेशो में से हम चूज़ करते हैं मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रेशो में से क्या है 5, तो ये 5 वाली रो होगी हमारी लिविंग वेरिएबल और की रो। ये x2 हमारा क्या हुआ एंटरिंग वेरिएबल, S1 हमारा हुआ लिविंग वेरिएबल। अब नेक्स्ट टेबल में S1 की जगह आ जाएगा x2 और ये 2 जो हमारा आया है जो की रो और की कॉलम में कॉमन है उसे हम बोलते हैं की एलिमेंट। अब क्योंकि हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिला था, CJ माइनस ZJ से चेक करने से हमें पता चला, तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। नेक्स्ट टेबल देखिए, यहाँ पर भी मैंने बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर आएंगे सोल्यूशन वैल्यूज़ और ये सारा फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं, जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स है कि यहाँ पर हमने देखा था कि S1 की जगह अब हमारा वेरिएबल आएगा x2, तो S1 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे x2 और नीचे सेम ही रहेगा S2 S3। S1 की जगह आ जाएगा x2 S2 S3। यहाँ पर सारे वेरिएबल्स सेम ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, x2 का कोफिशिएंट और CJ वैल्यू क्या है 5, S2 और S3 का सेम वही 0। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ कुछ फार्मूलाज यूज़ करके निकालने पड़ेंगे। वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारी ये की रो है, की रो की वैल्यू तो हमें कैसे निकालनी होती है, हर वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से। तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर अ की एलिमेंट रो ईच वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो इसकी वैल्यूज़ हम सबसे पहले निकालते हैं की रो की, तो क्या आएगी 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। 2 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 2 हमारा की एलिमेंट है। आगे 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो देखिए ऐसे ही हम ये सारी हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं की रो की। अब हम ये जो बाकी 2 रोज़ हैं इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, वो देखिए वो क्या है, फॉर अदर रोज़ ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू ऑफ की रो मल्टीप्लाई विद द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ
की कॉलम। देखिए जो हमारी ओल्ड वैल्यू है, जैसे हमने सबसे पहले S2 की वैल्यू निकालनी है, हमारी ओल्ड वैल्यू यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन वैल्यू की देखें तो 36 माइनस हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ की रो, जो हमने की रो निकाली है, न्यू वैल्यू नए टेबल में जो उसकी वैल्यू निकाली है सोल्यूशन वैल्यू पे, यहाँ पे वैल्यू क्या है 5, तो ये वैल्यू लेंगे हम 5, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है की कॉलम की कॉलम है हमारा x2, इस रो की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस रो में की कॉलम में वैल्यू हमारी कौन सी है 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 5 इंटू 6 30, 36 माइनस 30 आ जाएगा इक्वल टू 5। तो ऐसे ही हम देखिए ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, हम इकट्ठी ही सारी वैल्यूज़ लिख के निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखनी होती है ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू ये सारी रो की हम लिख लेंगे, 36 हमने लिख लिया, नेक्स्ट क्या है 6 6 0 1 0 माइनस हमारी ये न्यू वैल्यूज़ क्या है की रो की, न्यू वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में निकाली वो क्या है 5 के बाद 0.5 1 0.5 0 0, इनको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है इसकी 6, इस रो की हम निकाल रहे हैं तो इसी रो की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 6, जब हम ऐसे ही नेक्स्ट रो की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो हमारे कॉलम में वैल्यू है हम वो लेंगे 0। तो अब देखिए यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख ली है। गलती से मैंने पहले यहाँ पर 5 लिख दिया था, लेकिन 6 इंटू 5 30 आएगा, 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने जो निकाली, अब हम इनको पुट करेंगे S2 की वैल्यू में न्यू टेबल में, तो ये वैल्यू आ गई 6 3 0 -3 1 एंड 0। सेम ऐसे ही हम S3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए S3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड वैल्यूज़ हमारी क्या है 4 1 0 0 0 1, अब हम लिखेंगे न्यू वैल्यूज़ ऑफ की रो, न्यू वैल्यूज़ हमें की रो की ही लेनी है, जो की रो की हमने सेकंड टेबल में वैल्यूज़ निकाली थी, तो वो वैल्यूज़ क्या है सेम वही जो यहाँ पर थी, की रो की वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, तो हम ये लिख लेते हैं 5.5 1.5 0 0, तो मल्टीप्लाई हम इनको किन से करेंगे, जो की एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे की कॉलम में वैल्यू है इस रो में, तो वो वैल्यू क्या है 0, हमें इसमें वैल्यू लेनी होती है जो की कॉलम में वैल्यू होती है, और वी कैन से की कॉलम की एलिमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं, जिस रो की हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं उस रो की हमें ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए मैंने ये वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके लिख ली हैं, ये वैल्यूज़ सेम ही आ रही हैं सारी, क्योंकि इससे जो हमें मल्टीप्लाई करा था वो 0 से किया था, तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो ये वैल्यू सारी सेम ही आई। अब इन वैल्यूज़ को भी हम सेकंड टेबल में पुट करेंगे, 4 1 0 0 0 1,
देखिए ये अब हमारा सेकंड टेबल की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर भी निकालेंगे जेड जे कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 5 25 प्लस 0 इंटू 6 0, 25 प्लस 0 25, 0 इंटू 4 0, 25 प्लस 0 25, तो ये वैल्यू आ गई 25। ऐसे ही 5 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़ीरो है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा, तो हम सिर्फ इसको देख लेते हैं। 5 इंटू 0.5 वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5। 5 इंटू 1 प्लस 0 5, 5 इंटू 0.5 2.5 0 0। अब हम निकालते हैं सी जे माइनस जेड जे, जैसे हमने सेम फर्स्ट टेबल में किया था। सी जे माइनस जेड जे 4 माइनस 2.5 1.5, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 2.5 माइनस 2.5 0 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0। अब फिर इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से लेस देन या ज़ीरो के इक्वल आ चुकी हैं, तभी हमारे यही जो हमारा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। नहीं तो हमें फिर से एक थर्ड टेबल बनाना पड़ेगा, सिंप्लेक्स टेबल। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ये एक वैल्यू है, वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस केस में हमें फिर से जो है थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। अब हम इसमें सेम चूज़ करेंगे हमारा एंटरिंग वेरिएबल और की कॉलम चूज़ करने के लिए हम क्या देखते हैं, सी जे माइनस जेड जे में से हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारी क्या है 1.5, तो हमारा की कॉलम होगा और एंटरिंग वेरिएबल होगा x1। अब हम निकालेंगे रेशो हम कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट्स। 5 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारी रेशो आ जाएगी 10, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 4 डिवाइडेड बाय 1 4। अब की रो चूज़ करने के लिए और लिविंग वेरिएबल चूज़ करने के लिए हम देखते हैं मिनिमम पॉजिटिव रेशो हमारी क्या है 2, तो ये हमारा होगा की रो। अब थर्ड टेबल हम बनाएंगे जब, क्योंकि हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर भी नहीं मिला, थर्ड टेबल में हम सारी वैल्यूज़ जो लेंगे वो हम सेकंड टेबल से लेंगे। इसमें अब हमारा थर्ड टेबल में S2 की जगह आ जाएगा x1। तो वैल्यूज़ देखिए हम यहाँ पर सारी लिख लेते हैं, बेसिक वेरिएबल्स, सॉल्यूशन वैल्यूज़ x1 x2 s1 s2 s3, इनके कोफिशिएंट्स 4 5 0 0 0। अब हमारे यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे, सबसे पहले तो सेम ही रहेगा x2, s2 की जगह हमारा आ जाएगा x1 और s3। x2 का कोफिशिएंट 5, x1 का कोफिशिएंट 4, s3 का कोफिशिएंट 0। सेम ऐसे ही अब हमें जो लेकिन ये सारी वैल्यूज़ लेनी है वो सेकंड टेबल से लेनी है। सेम हम जो पहले की रो का जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे थर्ड टेबल के लिए। की रोज़ की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं की एलिमेंट से। की एलिमेंट इसमें हमारा क्या है 3, जो कि कॉमन है की रो और की कॉलम में। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू हमारी आएगी 2, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यूज़ नीचे ही लिखनी है, ये बीच में बिल्कुल नीचे वैल्यूज़ लिखिए आप। S1 की वैल्यू क्या आएगी -3 डिवाइडेड बाई 3 -1, 1 डिवाइडेड बाई 3 1/3 और 0 डिवाइडेड बाई 3 आएगी 0। अब हम निकालेंगे बाकी रोज़ की वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला हमारा होगा, ओल्ड वैल्यूज़
ओल्ड वैल्यूज़ माइनस न्यू वैल्यू ऑफ की रो मल्टीप्लाई विद द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है x2 की वैल्यूज़। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिख ली हैं। ओल्ड वैल्यूज़ हमारी क्या है 5.5 1.5 0 0 माइनस करेंगे। अब हमारा होगा न्यू वैल्यूज़ ऑफ की रो जो हमने यहाँ पर निकाली हैं 2 1 0 -1 1/3 0। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। मल्टीप्लाई हम करेंगे जो कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है। तो यहाँ पर की कॉलम में वैल्यू हमारी क्या है इस रो में 0.5। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सारों को 0.5 से। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इस टेबल में लिखेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आई 4 0 1 1 -0.165 और 0। आप इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं जो मैंने पॉइंट्स में लिखी हैं। अब हम निकालेंगे सेम ऐसे ही S3 की वैल्यूज़। तो देखिए आगे S3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए भी मैंने सारी वैल्यूज़ पहले ही लिख ली हैं। फर्स्ट टेबल में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर वैल्यूज़ लिखकर आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या लेंगे ओल्ड वैल्यूज़ 4 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 माइनस करेंगे। फिर हम जो हमारी नई की रो में वैल्यूज़ आई थी, नई जो हमारी की रो यहाँ पर थी ये x1, इनकी वैल्यूज़ क्या आई थी 2 1 0 -1 1/3 0। ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसी रो में, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसी रो में जो की कॉलम में वैल्यू क्या है 1। तो हम इन सबको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करने पे वैल्यूज़ आपके सामने हैं। इन वैल्यूज़ को हम इस टेबल में लिखेंगे 2 0 0 1.67 और 1। अब हमें निकालनी होगी ZJ वैल्यूज़। 5 × 4 20 और 4 × 2 8। 20 + 8 आएगा 28। 5 × 0 0, 4 × 1 4, 0 × 0 0। तो 4 0 0 वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट आ जाएगी 5 × 1 5, बाकी 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 5 × 1 5, आगे 5 × 1 5, 4 × -1 -4। तो ये वैल्यू आ जाएगी -5। आगे इनको वैल्यू से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.825 नेगेटिव में। ये वैल्यू 5 पॉजिटिव में ही आएगी, +5। अब करेंगे 5 × 0 0, 4 × 0 0, तो ऐड करने पे आएगा 0। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करती क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज़ 0 ही आएंगी। अब हमें सेम वही करना होगा CJ - ZJ। 4 - 4 0, 5 - 5 0, 0 - 5 -5, 0 - 825 0.84, 0 - 0 0.825। तो अब इस केस में देखिए ये जो CJ - ZJ की हमारी सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या आ चुकी हैं 0 0 या नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये जो हमारा सल्यूशन है ये हमारा ऑप्टिमल सल्यूशन है। इसे हमें आगे इसमें की रो की कॉलम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम तब चूज़ करते हैं जब हमें नेक्स्ट टेबल बनाना होता है। तो यही अब हमारा ऑप्टिमल सल्यूशन है। इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या आई हैं x1 के हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए 2, x2 के हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए 4, जिससे हमारा प्रॉफिट जो होगा
मैक्सिमाइज जेड जो हमारा होगा वो क्या आएगा 28। तो यही हमारा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डाउट आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।